रतलाम शहर में बनी सीमेंट कंक्रीट सड़कों की दुर्दशा को लेकर एक बार फिर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता हिम्मत कोठारी बुधवार शाम को नगर निगम पहुंचकर कमिश्नर से मुलाकात की, जहां उन्होंने 4 महीने पहले दी गई आश्वासन की याद दिलाई और कहा कि मैं यहां पब्लिसिटी के लिए नहीं आया हूं। दरअसल 4 महीने पहले पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने नगर निगम पहुंचकर निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट से मिलकर शहर में बनी घटिया रोड की शिकायत की थी और चेताया था कि सड़कें नहीं सुधारी तो कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। जहां एक बार फिर वह बुधवार को कमिश्नर भट्ट से मिली और कहा कि रोड बनते समय आपके इंजीनियर को साइड पर खड़ी रहना चाहिए, लेकिन ऐसा न होने से नई बनने वाली सड़कों का निर्माण निम्न स्तर का होने से 5 या 6 महीने में ही सड़क उखड़ने लगती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पब्लिसिटी के लिए नहीं आया हूँ और न ही मुझे चुनाव लड़ना है। शहर की सड़कें जनता के पैसे से बनती है तो निर्माण अच्छा होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पार्षद महापौर विधायक भाजपा के हैं, मैं भी भाजपा का हूं और सरकार भी भाजपा की। अगर किसी को कमीशन खाना है तो ज्यादा रुपए में टेंडर ले, लेकिन काम तो ठीक करी। पूर्व मंत्री कोठारी ने सख्त लहजे में निगम आयुक्त को चेताया कि अगर नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई तो अनशन करना पड़ेगा और इस पर निगम आयुक्त ने कोठारी को आश्वस्त किया है कि आपको अनशन करने की नौबत नहीं आने देंगे। देखिए, हम 1.5 महीने पहले मिले थे। सर बताएं, आज क्यों नगर निगम में आया पड़ा? देखिए, जो हम 1.5 महीने पहले मिले थे, हमारी अपेक्षा थी कि कोई कदम उठाएंगे प्रशासन शासन और उसकी जानकारी हमको मिलेगी, परंतु हमको देखने में आया कि कोई हमारे आने के बाद में कोई सुधार नहीं हुआ। न तो कोई रोड बनती है तो कोई देख रेख करने वाला होता है, न जिन लोगों ने घटिया स्तर की रोडें बनाई उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है। ये देखा तो हम इसलिए आज मिलने आए और आज हमने उनसे आग्रह किया कि भाई हम यहाँ पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आए। हम ये चाहते हैं कि एक्चुअली ये सुधार होना चाहिए। ये पैसा पब्लिक का लगा है तो कुछ ऐसा लगे कि हाँ सुधार हो रहा है, इसलिए हम आग्रह करने आए हैं आज। और आज हमने ये कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ फिर हम कोई बड़ा कदम, हमारी सरकार है ऐसे तो कायदे से, परंतु हमको जब प्रशासन सुनेगा ही नहीं तो हमको कोई बड़ा कदम इसके लिए उठाना पड़ेगा। आपने जी, आप चूंकि पूर्व गृह मंत्री हैं, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री आपका है सरकार केंद्र प्रदेश में, और आपको मान रहा हूँ मैं तो पहले ही कह चुका हूँ आपको कि हमारी सरकार है, हमारे जनप्रतिनिधि है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जनप्रतिनिधि चुप क्यों है। ये आपके सामने में प्रश्न था। कमीशन का खेल तो नहीं है कि रोडें बिगड़ती जा रही है, वो तो सबको मालूम है, परंतु पैसा ज़्यादा लग जाए थोड़ा, परंतु क्वालिटी आज भी हमने जोर ये दिया है कि अच्छी क्वालिटी का बनना चाहिए। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। भले ही रेट थोड़े ऊपर डाल दें, उनको पूर्ण नहीं पड़ता है तो, परंतु क्वालिटी से समझौता होना। उसमें 10 रुपये के लिए हमारा 100 रुपये का नुकसान होता है। इसलिए हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे पार्षद है, हमारे विधायक है, भाई ये चुप क्यों है। मुझे तो इस बात का दुख है आज। अगर ये आपने ये भी कहा है, आपने बैठने वाली बात नहीं कही है, मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा, क्या जवाब दिया उन्होंने? अब देखिए, हमने तो उनको बता दिया कि भाई हम 2 बार आ चुके हैं, अगर कोई एक्शन नहीं होगा, सुधार नहीं दिखेगा तो फिर निश्चित रूप से हमको आमरण अनशन है, भूख हड़ताल है, कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, चाहे हमारी सरकार हो। हम जनता के प्रतिनिधि में हम भी टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हैं, आपका भी पैसा है, मेरा भी पैसा है, इसलिए हमको ये सब कहना पड़ रहा है। इन्होंने कुछ सड़कों को लेके शिकायत की थी कि वो ख़राब हो रही हैं। उन सड़कों को हम लोग को सुधारने की प्लानिंग में ऑलरेडी था, लेकिन चूँकि त्यौहार और शादियों का सीज़न चल रहा था और सड़कें मुख्य मार्केट में स्थित हैं, इसलिए इस वक्त उसको रिपेयरिंग नहीं कराया जा सका था। अब हम लोगों ने प्लानिंग बना ली और 26 जनवरी से पहले इन सड़कों को रिपेयरिंग करा दिया जाएगा। भट्टी जी, उन्होंने एक बात और कही है कि अगर कोई लोग कमीशन ज़्यादा ले रहे हैं तो पैसा ज़्यादा का टेंडर निकालें, तो पैसा भी खाते रहें लोग, लेकिन सड़कें अच्छी बने, गुणवत्ता हो। माननीय मंत्री जी ने ऐसा कुछ बात अपने उसमें नहीं कही है। उनका ये कहना है कि अगर वो रेट ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ जहाँ तक आपको बताएं कि नगर निगम में जो रेट चल रहे हैं वो SOR से 15% 20% बिलो चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने जो 10% से ज़्यादा बिलो डालता है उसके अतिरिक्त रूप से हम लोग गारंटी राशि लेते हैं, जो लगभग जितने परसेंट 90% से बिलो उतनी अधिक राशि हम लोग जमा कराते हैं।
और ये भी हम लोगों ने निश्चय किया है कि जो भी एसडी इत्यादि की राशि है वो जब तक सड़क का खुद कार्यपालन यंत्री अवलोकन नहीं कर लेते हैं, उसके फोटोग्राफ संलग्न नहीं हो जाते हैं, तब तक वापस नहीं की जाती है। अभी हम लोगों ने स्टेशन त्रिवेणी वाली रोड पे रिपेयरिंग का काम ऑलरेडी कराया हुआ है और काम चल भी रहा है। ऐसे ही हम लोग नौराईपुरा का भी काम चालू करने वाले हैं। ऐसे जहाँ भी है किसी की भी राशि बिना उसके निरीक्षण के रिलीज नहीं की जा रही है। ऐसा क्यों, क्या बात हो गई थी जिसके लिए जो है दूसरी बार ने आपसे ये कहा, दूसरी बार आए और दूसरी बार आकर ये कहा कि वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं गलती मानते हैं निगम की? नहीं, जैसा कि आपको बताया कि कई निगम को कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे त्यौहार के टाइम में अगर हम लोग मार्केट में जाके 5 दिन मार्केट बंद कराने की कोशिश करें सड़क अच्छी बनाने के लिए, तो व्यवहारिक रूप से वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उनका बिजनेस प्रभावित होता है। अब चूंकि इस वक्त ऑफ सीजन है, तो इस वक्त काम करने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ हैं। इसको देख के ऐसे निर्णय लिया जाता है, इसलिए कई बार परिस्थितियों को देख के, लोगों की व्यवहारिकता को देख के निर्णय लेना पड़ता है।